बैंक पर चाहिए। 200 रुपए के ऊपर ये सस्टेन तो कर रहा है, लेकिन इसमें आपको कितनी स्ट्रेंथ दिख रही है? मान लीजिए किसी का अगर निवेश का नजरिया हो, क्या पोर्टफोलियो में आरबीएल बैंक रखना ठीक है या फिर थोड़ा बदलाव करने की जरूरत है लोगों को? तो बैंक्स के लिहाज से अगर हम देखें तो वैल्यूएशन वाइज काफी ओवरऑल बैंकिंग जो सेक्टर है वो काफी रीजनेबल है। और अगर आप ये क्लियरली आपका जो बैंक निफ्टी के जो लेवल्स है उस पर आपको क्लियरली दिख रहा है कि वो कैसे एक कंसोलिडेट कर रहा है एक लेवल पे, और वो एक ब्रेकआउट की कोशिश कर रहा है। और अगर हम वैल्यूएशंस की बात भी करें तो ओवर द लॉन्ग टर्म पीरियड एवरेज के अकॉर्डिंग जो बैंकिंग एज ए सेक्टर है वो काफी ये रीजनेबल वैल्यूएशंस पे ट्रेड कर रहा है, तो वो अट्रैक्टिव दर्शाता है। अगर हम आरबीएल बैंक की बात करें तो उन्होंने जो उनका जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है वो काफी बेहतर था। उनके जो नेट एडवांसेस थे वो काफी बढ़ गए थे, लाइक तकरीबन आगे डबल डिजिट नंबर्स में। उनके निम्स फ्लैट थे बिकॉज ऑफ मार्जिन पे कुछ इम्पैक्ट हो गया था। उनका असेट क्वालिटी में भी हमें एक इम्प्रूवमेंट देखने को नजर आ रही थी। हालांकि जो मैनेजमेंट ने जो गाइडेंस दी थी उन्होंने उसमें बोला था कि वो जो क्रेडिट कॉस्ट है उसमें वो एक शार्प कट एक्सपेक्ट कर रहे हैं इन FY 26। और जो उनके जो नॉन जेएलजी और जो नॉन कार्ड जो पोर्टफोलियोज है उसमें वो कमी देख सकते हैं। और ओवरऑल अगर हम गाइडेंस की बात करें तो उन्होंने ग्रोथ गाइडेंस जो अपना 16 to 17% के आसपास दिया है। और वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो उनका जो कार्ड का जो एक सेगमेंट है जो वो मिड सिंगल डिजिट में था उनका और थोड़ा अपर एंड के तकरीबन जा सकता है। और मार्जिन्स उनके फ्लैट होने के एक्सपेक्टेशंस है। तो ओवरऑल जो रिजल्ट आया है रिजल्ट उनका बेहतर था। असेट क्वालिटी में हमें इंप्रूवमेंट देखने को मिल रही है। उनकी जो रिटर्न ऑन असेट्स है वो भी इंप्रूव हो रहे हैं, गाइडेंस भी काफी पॉजिटिव है। तो ओवर लॉन्गर टर्म के हिसाब से इन्वेस्टर्स को सलाह यही रहेगी कि वो इसमें निवेश कर सकते हैं। ठीक है, आरबीएल बैंक में निवेश करने की सलाह है। एक और शेयर है जो आज फोकस में रहेगा और वो है कमिंस इंडिया का। आज इसके नंबर भी आने वाले हैं, लेकिन नतीजों से पहले हम देख रहे हैं कि थोड़ा रेंज में जरूर है, लेकिन पिछले 2 सत्र से थोड़े थोड़े मूव देने की कोशिश की है कमिंस के शेयर ने। Q3 के जो नंबर्स आए थे वो ठीक आए थे, अच्छे आए थे। उसके बाद हमने शेयर में रिएक्शन देखा भी था। एक घटना और हुई कि इनकी जो पेरेंट कंपनी है कमिंस इंक, उन्होंने अपना फुल ईयर का गाइडेंस विड्रॉ किया, तो शेयर में हमने गिरावट देखी थी। लेकिन यहां पर चीजें थोड़ी पॉजिटिव हो रही हैं। कैपेक्स अब आएगा, सरकार की तरफ से भी कैपेक्स आएगा, उसका फायदा निश्चित तौर पर कैपिटल गुड्स वाली कंपनीज को मिलेगा। निमेश भाई, आप जरा इसका चार्ट भी जरा चेक कर लीजिएगा और कमिंस पर व्यू दीजिए। नतीजों से पहले कुछ पोजीशन ऐड करनी है या फिर वेट कर ले नंबर्स का? चार्ट स्ट्रक्चर में स्ट्रेंथ नहीं दिख रही है, मोमेंटम भी मिसिंग है, और इवेंट का प्ले करना जो है वो ब्याज भी नहीं लग रहा है मेरे को। मेरा मानना है कि रिजल्ट का वेट कर लीजिए, रिजल्ट आने के बाद जो कुछ भी है वो फ्रेश पोजीशन ऐड करेंगे। क्योंकि फिलहाल अगर आप देखें तो लॉन्ग टर्म एवरेज इसके नीचे ट्रेड कर रहा है और एक रेंज के अंदर भी घूम रहा है। तो फिलहाल अवॉइड की राय बढ़ेगी। अगर ऊपर में 3050 से ऊपर जो 200 दिन की एवरेज आती है उसके ऊपर अगर ब्रेकआउट आता है देन एंड ओनली वी कैन प्ले फॉर ब्रेकआउट ट्रेड। अदरवाइज अभी मैं मानता हूं कि अभी आप यहां से अवॉइड करके चले तो अच्छा रहेगा। ठीक है, अवॉइड करिए, नतीजों का वेट कर लीजिए कमिंस का, उसके बाद कोई रणनीति सर बनाएंगे। राज सर, एक बार इंटरग्लोब एविएशन के बारे में आप राय दीजिए। कल हमने देखा कि राकेश गंगवाल परिवार ने अपनी हिस्सेदारी को ट्रिम की, लगातार वो स्टेक घटा रहे हैं। अब तो 6.5-7% के आसपास उनका हिस्सा रह गया होगा। आप जरा बताइए कि इंटरग्लोब को किस तरह से आप देख रहे हैं, और किसी को अगर नई एंट्री करनी हो तो क्या भाव ये ठीक है? क्योंकि मुझे लगता नहीं कि नहीं कोई बहुत ज्यादा साइजेबल करेक्शन आएगा और कोई बहुत बड़ी एंट्री अपॉर्चुनिटी मिलेगी शेयर में। तो अगर आप इंटरग्लोब एविएशंस का अगर आप देखोगे 31 मार्च तक के जो फ्लीट ब्रेकअप है तो उनमें बढ़ोतरी हुई है कंपेयर टू लास्ट दिसंबर क्वार्टर की हम बात करें तो। और अगर हम वाई बेसिस पे बात करें तो, और जो हिसाब से जो उनके जो ऑपरेटिंग मार्जिन्स भी है अगर आप देखोगे कि वो काफी इम्प्रूव हुए हैं। और हमें लगता है कि ये भी और ज्यादा भी इम्प्रूव होंगे बिकॉज ऑफ क्रूड ऑयल जो प्राइसेस है आपके 64-65 पर बैरल के करीब ट्रेड कर रहा है। और जो इनका जो डिमांड है जो एयरलाइंस का वो काफी अभी बढ़ भी गया है। तो एक तो आपका था कि महाकुंभ की वजह से जो हमें इम्प्रूवमेंट देखने को मिली थी, और ये प्योरली जो स्टेक सेल हुआ था वो काफी वो एक उन्होंने एक किया था फॉर एक्सपेंशन के तौर पे। जो हमारा मानना है कि वो उन्होंने जो न्यू इन्वेस्टर्स बोर्ड पे आएंगे जिन्होंने खरीदारी की है तो वो आगे चल के इनको काफी अच्छा एक बूस्ट मिल सकता है।
तो अगर हमारा मानना है कि प्राइजेस थोड़े नीचे आ जाए लेवल पे, तो उसके बाद निवेशक जरूर इसमें इन्वेस्ट कर सकता है, क्योंकि अभी अगर हम देखेंगे कि जो हॉलीडे सीजन भी चल रहा है, तो ये तरीके में भी जो फ्लाइट्स की जो डिमांड है वो बढ़ती जाती है। और ओवरऑल अभी जो फ्लाइट्स की जो डिमांड है, आप अगर इसको कंपेयर करोगे रेलवेज के साथ, तो तकरीबन दोनों की जो डिमांड है वो बढ़ती ही जा रही है। तो ओवर द पीरियड इसका जो आगे का जो ग्रोथ है वो डेफिनेटली वो बढ़ेगा ही। और जो न्यू एयरलाइंस भी बोर्ड पे आएंगे, जो मैनेजमेंट एक्सपेक्ट कर रहा है, तो उसके चलते भी हमें प्राइसेस में इंप्रूवमेंट दिख जाएगा, क्योंकि जो अगर फ्लाइट्स ऑन बोर्ड ज्यादा होगी, तो जो पैसेंजर ट्रैफिक है वो भी बढ़ जाएगा। और अभी भी जो मार्केट शेयर है वो इंडिया ग्लोब एविएशन का डोमेस्टिक मार्केट में काफी सस्टेनेबल है और काफी इंप्रेसिव दिखा रहा है कंपेयर टू जो दूसरे जो इनके पीयर कंपनीज है। तो अभी जो हमने कल जो रिएक्शन देखा था वो प्योरली ये जो स्टेक सेल था उसके तकरीबन ही हमें देखा था। बट अगर जब प्राइजेस 5200 या 5100 के आसपास आते हैं, तो डेफिनेटली इसमें एक एंट्री पॉइंट ले सकते हैं इन्वेस्टर्स। एविएशन पर कल भी हमने हमारे फंडामेंटल एक्सपर्ट रोहन से ये सवाल पूछा था, उन्होंने कन्विक्शन अपना जताया था और आज राज व्यास भी अपना कन्विक्शन बता रहे हैं। ऑफ कोर्स ये जो फाउंडर राकेश गंगवाल की तरफ से ऑफलोडिंग हुई है उसका इम्पैक्ट स्टॉक में ज़रूर नज़र आ रहा है, लेकिन ऑन अ लॉन्ग टर्म प्ले इंडिया ग्लोब एविएशन जो है वो अट्रैक्टिव ही हमारे एक्सपर्ट्स को भी दिखता है और इसके पीछे के रैशनल भी काफ़ी हद तक पॉजिटिव हैं और सारी की सारी रीजनिंग के लंबी अवधि के लिए स्टॉक में मूवमेंट पॉजिटिव क्यों है। हो सकता है कि शॉर्ट टर्म प्ले में कोई न्यूज़ फ्लो आ जाए और उसके चलते स्टॉक में एक रिएक्शन ज़रूर दिखे, लेकिन लॉन्ग टर्म नज़रिया भी जानना बेहद ज़रूरी है। तो ये नज़रिया आपके लिए इंडिया ग्लोब एविएशन पर।